क्या हुआ? ये सब बंद बंद क्यों है भाई? हेलो हेलो हेलो, शांत। क्या है? मिठाई खिलाएं? तुम शांत। ए रुको यार, मेरी उधर नहीं जाऊंगा यार, लड़कियां बड़ी चिल्ला रही हैं, इधर से ठीक है। हाँ। ए रुको यार, मुझे बोलने दो। हाँ। तुम लोग एक तुम लोगों ने वो देखा होगा वीडियो, उनको बोला जाता है पूकी बाबा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा लाइन बोला था कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। वही बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई तुम्हें मिठाई क्यों खिलाएगा? ऐसा कौन सा अच्छा काम आपने कर दिया है? तो आपने कोई मिठाई खिलाने वाला काम तो किया नहीं है। ऐसा होता जैसे कल एक स्टूडेंट आया था, हमारा पुराना स्टूडेंट, एक साल पहले का, 2023 बैच का स्टूडेंट, आपका सीनियर। तो उसका डीएमसीएच में अभी एक साल कंप्लीट हुआ। तो वो आया था, तो देख के अच्छा लगा, तो हमें भी मन किया कि उसको मिठाई खिलाया जाए, राइट। लेकिन आप लोगों की हरकतें ऐसी है, मिठाई छीन लेनी चाहिए अगर दिखे तो कहीं, समझ हो ना, ऐसा हालत। चलिए, सुनो सुनो सुनो, ये सब बंद करो। अब आप आए हो दिवाली के दिन, तो कुछ अच्छा पढ़ के जाते हैं, है ना। बाकी पढ़ने के बाद जो आपको मस्ती मजाक करना है वो करेंगे, लेकिन पढ़ाई प्रायोरिटी, ठीक है ना। पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलो, आज जो है, ये तुम गर्लफ्रेंड वाली भाषा क्यों बोल रहे हो कि आप जो बोलो वही होगा? करना मुझे अपने मन का ही है। चलो इधर आओ। लोग कह रहे हैं आपको कैसे पता? मूवी देखा है यार, बॉलीवुड में मूवी होते हैं यार, कहानियां देखी हैं, लोगों को देखा है, दोस्त यार को देखा है, ऐसे ही होता है। चलो चलो चलो, आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे थे, एल्कीन पढ़ रहे थे। एल्कीन में आप पढ़ रहे थे अल्काइन से एल्कीन बनाना, है ना। स्टेप 1 हो गया था। आज हमें स्टेप 2 पढ़ना है, यानी कि आपको पढ़ना है अल्काइल हैलाइड से एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्काइल हैलाइड से एल्कीन और अल्कोहल से एल्कीन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हेडिंग डालेंगे टॉटोमेरिज्म, क्योंकि क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको और अच्छे से पढ़ना है। तो टॉटोमेरिज्म, दिवाली से पहले जो पुराना पाप है उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप फिर मिलेंगे तो फिर आपसे कॉपी नहीं लाए हो बेटा, ये बंद कर लो, नहीं तो अभी पेयर करूंगा सबका मोबाइल। लिखो भाई, टॉटोमेरिज्म। कॉपी नहीं लाए तो बेटा लिख लीजिए किसी रफ कॉपी में। टॉटोमेरिज्म, शांत शांत शांत। ये सब बंद करो। चलो अब शांत होके अगले 1 घंटे तक टॉटोमेरिज्म पढ़ लीजिए। शांत हो गया भाई, दिवाली है लेकिन इतना भी नहीं, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिवाली नहीं है। टॉटोमेरिज्म लिखो। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इससे पूछा जाता है काफी अच्छे क्वेश्चंस, है ना। टॉटोमेरिज्म से काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए। हाँ, तो सबसे पहले ये आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही स्पेशल केस था। आपको याद हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एंड में लिखवाया था, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, इन सब के नीचे टॉटोमर लिखवाया था। तो टॉटोमेरिज्म है एक आइसोमेरिज्म ही। टॉटोमेरिज्म एक आइसोमेरिज्म है, बट ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है।
एक ऐसा आइसोमरिज्म जो इक्विलिब्रियम शो कर रहा हो वो टॉटोमरिज्म होता है। जैसे बोर्ड पे देखो, टॉटोमरिज्म में CH3, मान लो यहां पे मैंने लिया है C डबल बॉन्ड OH, मैंने एक कंपाउंड ले लिया। अब आपने रेजोनेंस पढ़ा है, रेजोनेंस में मैंने 1 2 3 बताया हुआ है, यहां भी आपको 1 2 3 सोचना है। देखो ये जो आपके पास कार्बोनिल है, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल बोला जाता है। कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेटा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो डायरेक्ट भी एक H कनेक्टेड है, बट क्या ये अल्फा H है? नहीं है। अल्फा कार्बन होना चाहिए, उसके H को हम लोग अल्फा H बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन में हमने देखा है। अच्छा, अगर किसी भी कंपाउंड में आपके पास अल्फा H हो तो उसको आपको नंबर 1 देना है, डबल बॉन्ड को बेटा 2 और 3 देना है। अल्फा H को 1, डबल बॉन्ड को 2 3। जैसे रेजोनेंस में क्या कर रहे थे, चार्ज को 1, डबल बॉन्ड को 2 3। सिमिलरली अल्फा H को 1, डबल बॉन्ड को 2 3। और रेजोनेंस में हम क्या करते थे, 2 3 का बॉन्ड कहां ट्रांसफर करते थे? 1 2 में। तो 2 3 का बॉन्ड बेटे मैंने 1 2 में ट्रांसफर कर दिया है, और जो 1 का हाइड्रोजन है वो कहां ले गया है? 3 पे लेके चले गए। बस सिंपली ये जो आपके पास बना, ये जो आपके पास मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसी को क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। अल्फा H मूव कर गया दूसरी जगह, अल्फा H दूसरी जगह मूव कर गया, थर्ड एटम पे मूव कर गया, इसी को बेटा टॉटोमेरिज्म कहते हैं। और ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट भी बनाएगा, ये वापस रिएक्टेंट भी बनाएगा, ये वापस प्रोडक्ट भी बनाएगा, ये वापस रिएक्टेंट भी बनाएगा। तो व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म का मतलब है एक ऐसा आइसोमेरिज्म जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम शो कर रहा है और उसमें अल्फा H एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। क्या अल्फा H आपका पहले से तीसरे कार्बन पे मूव कर गया? इसी को बोलते हैं बेटा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में लिखेंगे आइसोमेरिज्म, साथ में आप लिख लीजिएगा, टॉटोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है विच एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बेटा पढ़ाई के समय बातें नहीं, आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आगे भी प्रोडक्ट बन रहा है और पीछे वापस भी आ रहा है। डायनेमिक है मतलब चल रहा है, पूरा रिएक्शन मूव कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट गेट्स कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हाँ इक्विलिब्रियम है, लिखा तो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी बन रहा है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी बन रहा है, और ये रिएक्शन ऐसे इनफाइनाइट चल रहा है, चलते जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ था, डायनेमिक का मतलब चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लिखो आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आइसोमेरिज्म कौन सा? तो बेटा ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। और आपको बेटा आगे बातें नहीं, इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म में भी बेटा आपको क्या लगाना है? 1 2 3 वाला टेक्निक लगाना है कि 1 का अल्फा हाइड्रोजन कहां ले जाना है? 3 पे, और 2 3 का बॉन्ड कहां ले आना है? 1 2 पे। तो सिंपल है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। और यहां पे प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको 1 2 3 ट्रिक का इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट लिखने के लिए 1 2 3 ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, इसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ अल्फा H। क्या इसमें ट्रांसफर ऑफ अल्फा H हो रहा है? एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर ऐसा एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जिसमें अल्फा H का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम हो रहा है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? टॉटोमेरिज्म। तो पहला स्पेशल पॉइंट ये है। दूसरा स्पेशल पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ अल्फा H। क्या ये अल्फा H एसिडिक H है? ऑब्वियसली अल्फा H क्या एसिडिक H है, क्योंकि ये H हटाओगे तो क्या एनाइन स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस से। तो ऐसा H
जो हटने के बाद एनाइन स्टेबल कर दे, क्या वो एसिडिक एच होता है? तो अल्फा एच बोलो या बेटा एसिडिक एच बोलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा एसिडिक एच ही आपके पास एक्टिव एच कहलाता है। ठीक है, आपके सिलेबस में एक्टिव एच ही एसिडिक एच है, इनऑर्गेनिक में भी। ठीक है, हालांकि डिफरेंस होता है बट आपके सिलेबस में सेम है। ट्रांसफर ऑफ अल्फा एच, एसिडिक एच या एक्टिव एच फ्रॉम वन एटम टू अनदर, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इसी को क्या बोल देते हैं? टॉटोमेरिज्म। फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। एक और बात बताओ, क्या यहां पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है या H प्लस का ट्रांसफर हो रहा है? H प्लस का हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे एसिडिक H बोला ना मैंने, यानी कि H प्लस रिलीज हुआ होगा। एसिड क्या रिलीज करता है? H प्लस। अच्छा, तो अगर ये H प्लस रिलीज हो रहा है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि दिस इज ऑल्सो नोन एज केटाइनोट्रॉपी। केटाइनोट्रॉपी, भाई केटाइन जहां इन्वॉल्व हो उसको क्या बोलते हैं? केटाइनोट्रॉपी। तो टॉटोमेरिज्म को, इसको दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज केटाइनोट्रॉपी। यहां पे H प्लस इन्वॉल्व है तो इसको हम लोग, H प्लस इन्वॉल्व है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केटाइनोट्रॉपी। केटाइनोट्रॉपी एक और स्पेशल नाम है इसका, प्रोटोनोट्रॉपी। क्या इसको हम लोग प्रोटोनोट्रॉपी भी बोल सकते हैं? बिल्कुल। H प्लस इन्वॉल्व है और H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटोन, तो इट इज नोन एज प्रोटोनोट्रॉपी। साथ में केटाइनोट्रॉपी हो गया, प्रोटोनोट्रॉपी, इसको एक और बोलते हैं डेस्मोट्रॉपी। डेस्मो क्या है? डेस्मो का मतलब होता है चार्ज। तो क्या यहां पे चार्ज इन्वॉल्व है? हाँ, H प्लस इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग केटाइनोट्रॉपी, प्रोटोनोट्रॉपी या फिर डेस्मोट्रॉपी भी बोलते हैं। क्या बनने से मतलब नहीं है, इन्वॉल्व कौन है? H प्लस का ट्रांसफर हो रहा है ना। डेस्मो का मतलब होता है चार्ज। केटाइनोट्रॉपी, प्रोटोनोट्रॉपी और डेस्मोट्रॉपी। बहुत पहले जब नीट स्टार्ट ही हुआ था उस समय एक क्वेश्चन आया था कि राइट द केटाइनोट्रॉपिक प्रोडक्ट, तो आपको टॉटोमर सोचना था। ठीक है, तो केटाइनोट्रॉपी लिखा हुआ हो दैट मींस वो टॉटोमेरिज्म है, डेस्मोट्रॉपी लिखा हो टॉटोमेरिज्म है, और प्रोटोनोट्रॉपी लिखा हो वो भी आपके पास टॉटोमेरिज्म है। नेक्स्ट, अब ये जो है यहां पे एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है, बेस कैटालाइज्ड दोनों ही हो सकता है। अभी हम दोनों करके बताएंगे। ये एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन होगा, बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन होगा, तो इट कैन बी एसिड कैटालाइज्ड स्लैश बेस कैटालाइज्ड। ये एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है स्लैश बेस कैटालाइज्ड भी हो सकता है। ये एसिड के प्रेजेंस में भी होगा और बेस के प्रेजेंस में भी होगा। क्या यहां पे देख के समझ आ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप बदल जा रहा है? भाई जब आप टॉटोमेरिज्म कर रहे हो तो पहले क्या था? कीटो, और आगे क्या बन गया? अल्कोहल, डबल बॉन्ड और अल्कोहल। तो देखो ये जो आपके पास है, क्या ये कीटो बोल सकता हूं मैं इसको? क्योंकि ये कीटो फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है, इसको बोलते हैं कीटो टाइप का कंपाउंड है। यहां पे इन और अल्कोहल का ऑल, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो? इन, और डबल बॉन्ड उसमें अल्कोहल के लिए क्या लिखते हो? ऑल। लेकिन हमने पढ़ा हुआ तो दो वोवेल साथ में नहीं रह सकते, दो वोवेल साथ में नहीं रह सकते, तो ई कैंसिल होगा, इनॉल बन जाएगा। क्या यहां पे फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है? तो फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है तो क्या मैं फंक्शनल आइसोमर भी बोल सकता हूं? तो इट इज ए स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर। H प्लस की प्रेजेंस में होगा, एसिड की प्रेजेंस में होगा, और बेस कैटालाइज का मतलब बेस की प्रेजेंस में होगा, OH माइनस। अभी दोनों का रिएक्शन करेंगे, एसिड में भी बेस में भी। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। तो हर टॉटोमर जो होंगे वो फंक्शनल आइसोमर होंगे। ऑल टॉटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। ऑल टॉटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। दूसरा, यहां पे किसका किसका पोजीशन बदल रहा है?
क्या एटम का पोजीशन बदल रहा है? हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह चला गया। क्या सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन भी बदल रहा है? भाई सिग्मा भी बदल रहा है, देखो कैसे। क्या यहां पे सी एच सिग्मा था, अब उसका पोजीशन ओ एच सिग्मा हो गया है, तो सिग्मा बॉन्ड भी तो चेंज हुआ, और पाई का भी चेंज हुआ है। तो टॉटोमेरिज्म में एटम भी बदला, सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन बदला, पाई बॉन्ड का पोजीशन बदला, सारे बदले। तो इन टॉटोमेरिज्म पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंजेस, पोजीशन ऑफ एच एटम आपका बदल जाता है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंजेस, पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम बदलता है, पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेंजेस, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंजेस। रेजोनेंस में क्या हो रहा था? केवल और केवल पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड बदल रहा था, वहां पे एटम नहीं बदलता था, सिग्मा बॉन्ड नहीं बदलता था। यहां पे रेजोनेंस से 2 स्टेप आगे निकल गया, पाई तो बदल ही रहा है, एटम भी बदला और एटम का सिग्मा बॉन्ड भी बदला। तो इट इज नोन एज योर टॉटोमेरिज्म। लिखो टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन यही है कि आपके पास अल्फा एच होना चाहिए, नहीं पहले कंडीशन लिखेंगे, अल्फा एच होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तभी टॉटोमेरिज्म होगा। अभी लिखते हैं टॉटोमेरिज्म आप कैसे पहचानोगे कि टॉटोमेरिज्म होगा नहीं होगा। तो टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा एच होना मस्ट है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना मस्ट है। क्या ये माइनस एम वाला ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड हो, है ना, पोलर पाई बॉन्ड है, माइनस एम वाला ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो और उसके बगल में अल्फा एच हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो और उसके बगल में अल्फा एच हो, मिनिमम एक अल्फा एच भी मिल गया तो टॉटोमेरिज्म शो कर जाएगा। समझ में आया? लिखो कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म की आपके पास कंडीशन क्या होगी, कब कब टॉटोमेरिज्म शो करेगा? तो दो ही कंडीशन है, एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से सीधा मतलब है बेटा पोलर पाई बॉन्ड, माइनस एम वाले। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ईडब्ल्यूजी लिख रहा है, मस्ट बी प्रेजेंट। बिना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट, है ना। एग्जाम्पल पे लिख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, एन डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, डॉट डॉट डॉट। जनरली आपको सी डबल बॉन्ड ओ एन डबल बॉन्ड ओ का टॉटोमेरिज्म दिखेगा। पोलर पाई बॉन्ड जहां भी दिख गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट, लिखो मिनिमम 1 अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। एक से ज्यादा हुआ तो और अच्छी बात है, मिनिमम 1 अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। इसके बिना बेटा टॉटोमेरिज्म होना संभव नहीं है। कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसी को कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ट्रांसफर ऑफ अल्फा एच एसिडिक एच एक्टिव एच फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। केटाइनोट्रॉपी, प्रोटोनोट्रॉपी, डेस्मोट्रॉपी, एसिड में भी हो सकता है, बेस के साथ भी हो सकता है। स्पेशल केस है फंक्शनल आइसोमर का, और क्या क्या बदलता है। नेक्स्ट, अब आपको मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, आपको पहचानना है कि वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट लिखें। प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? 1 2 3। प्रोडक्ट लिखने के लिए सिंपली अल्फा एच को 1, डबल बॉन्ड को 2 3, अल्फा एच को 3 पे ले जाना है, डबल बॉन्ड को 1 2 में ले जाना है, यही करना है। एक बार देखो बोर्ड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टॉटोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टॉटोमर, और जो शो कर रहा है उसका टॉटोमर प्रोडक्ट लिखना है। ऑल्सो राइट प्रोडक्ट। सबसे पहला आपके पास दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और उसमें एच जोड़ दिया, फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दिया और फिर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और आपके सामने ये लिखा गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टॉटोमेरिज्म, और अगर टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है तो आपके पास प्रोडक्ट लिखना है। कहां? नहीं, हो गया यहां तक? हाँ, बोर्ड पे देखो। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, लेकिन क्या अल्फा एच प्रेजेंट है? तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा। लेकिन यहां पे मैं पूछूंगा तभी, यहां पे आपके पास 3 अल्फा एच है तो ये टॉटोमेरिज्म शो होगा। यहां पे बेटे 3 और 3 6 अल्फा एच है, मैंने पूछा तब। यहां पे आ जाओ, आपके पास अल्फा एच नहीं दिख रहा है और यहां पे भी अल्फा एच नहीं दिख रहा है, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पे आप देखोगे इस कार्बन के पास अल्फा एच नहीं है, राइट वाले कार्बन के पास भी अल्फा एच नहीं है, तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगा। जब इस साइड देखोगे तो यहां पे दो दो अल्फा एच दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास दो दो अल्फा एच दिख रहा है, तो आपके पास टॉटोमेरिज्म शो कर जाएगा। यहां पे राइट हैंड साइड में तो अल्फा एच नहीं है, बट लेफ्ट हैंड साइड में दो दो अल्फा एच है, तो ऑटोमेरिज्म शो कर जाएगा। हमारे पास मिनिमम एक अल्फा एच होना चाहिए, वहां दो था। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में नहीं करेगा, बट राइट हैंड साइड में दो दो अल्फा एच है, तो ऑटोमेरिज्म शो कर जाएगा। क्या यहां पे पोलर पाई बॉन्ड है और 3 अल्फा एच दिख रहा है, क्या ये ऑटोमेरिज्म शो कर जाएगा? यस। पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अल्फा एच है, कर जाएगा। पोलर पाई बॉन्ड है, अल्फा एच है, ऑटोमेरिज्म शो कर जाएगा। यहां पे अल्फा एच नहीं है, ऑटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पे बताओ, अब बोर्ड पे ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
बेटे पढ़ाई के साथ मजाक नहीं, मैं आपको बार बार समझा चुका हूं, इरिटेट मत किया करो। पढ़ाई से आगे पीछे जो करना है कर लो, पढ़ाई के साथ नहीं। मैं जितना सीरियस हूं उतना ही सीरियस आपको भी रहना है। नहीं पढ़ना है छठ के बाद आना मत। यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बगल में अगर आप अल्फा एच है तो वो शो करेगा, लेकिन यहां पे तो बगल में अल्फा एच है नहीं, क्योंकि अल्फा एच के लिए मैंने कंडीशन बताया था कि अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन sp3 होता है, तो sp2 तो कभी अल्फा कार्बन है नहीं, और ये वाला एच अल्फा एच होगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज नॉट अल्फा एच। सब पहले तो ये समझ रहे हैं अल्फा एच नहीं है, क्योंकि अल्फा एच हमेशा बेटा sp3 कार्बन के साथ होता है। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टली अल्फा एच ना मिले, तो अगर रेजोनेंस के बाद अल्फा एच मिले तब भी शो करेगा। हो सकता है डायरेक्टली मिल जाए, इन सब में डायरेक्टली मिला है, डायरेक्टली अल्फा एच मिल रहा है। अगर मान लो डायरेक्टली अल्फा एच ना मिले, तो रेजोनेंस करने के बाद अगर अल्फा एच मिल रहा है तो भी ये शो करेगा। तो देखो क्या यहाँ पे पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है, डायरेक्ट अल्फा एच नहीं है, लेकिन क्या रेजोनेंस के बाद अल्फा एच दिख रहा है? तो अगर रेजोनेंस के बाद अल्फा एच है तो क्या यहां पे भी 3 अल्फा एच लिख सकता हूं? तो 3 अल्फा एच है तो क्या ये शो करेगा? या तो डायरेक्टली अल्फा एच दिख जाए, या रेजोनेंस करने के बाद अल्फा एच दिख जाए, तो भी ये आपके पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहां आ जाओ, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही नहीं है, तो टॉटोमेरिज्म हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेफ्ट में अल्फा एच नहीं, बट राइट में क्या मुझे दो दो दिख रहा है, तो क्या ये टॉटोमेरिज्म हो जाएगा? नेक्स्ट, अब देखो अगेन अगेन यहां पे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन क्या रेजोनेंस के बाद है? तो देखो पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस के बाद वाले पे क्या अल्फा एच दिख रहा है? दो दो दिख रहे हैं, तो अल्फा एच है तो टॉटोमेरिज्म शो कर जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, ना डायरेक्ट है ना रेजोनेंस के बाद है, तो अल्फा एच नहीं है, तो ये नहीं कर पाएगा। यहां पे पोलर पाई बॉन्ड ही नहीं है भाई, पोलर पाई बॉन्ड कहां है? सी डबल बॉन्ड हो, एन डबल बॉन्ड हो, सी एन, पोलर पाई बॉन्ड होना चाहिए था ना। पोलर पाई बॉन्ड वाले के साथ बेटा ये होता है, ये नहीं शो करेगा। यहां पे क्या ये करेगा बेटा? कैसे करेगा? अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, तो sp3 तो है ही नहीं, अल्फा एच है ही नहीं, तो ये शो नहीं करेगा। मान लो आपके सामने, मान लो आपके सामने ये आपके पास बेंजीन ही है, और सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ एच है एक तरफ CH3, अब ये करेगा नहीं करेगा? अब इधर दिख गया आपके पास अल्फा एच, नाउ इट कैन शो टॉटोमेरिज्म। अगर मान लीजिए मेरे पास एक तरफ बेंजीन लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर अगली तरफ आपके पास बेंजीन लगा हुआ है, क्या ये करेगा नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास sp कार्बन नहीं, sp3 कार्बन नहीं, अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा एच नहीं है। नेक्स्ट, जैसे मान लो मैंने बनाया H सी डबल बॉन्ड O, यहां पे बनाया आपके सामने सी डबल बॉन्ड O और फिर H, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? अल्फा एच है ही नहीं। चलो नेक्स्ट, मान लो मैंने ये किया H सी डबल बॉन्ड O CH2 सी डबल बॉन्ड O, क्या ये करेगा नहीं करेगा? क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? इनफैक्ट एक्टिव मिथाइल ही नहीं, तो अच्छे से करेगा। नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने एक और इधर भी जोड़ दिया, सी डबल बॉन्ड O CH2 सी डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी जोड़ दिया CH3, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन आपको मान लो यहां पे दे दिया जाए A, यहां पे दे दिया जाए B, कौन ज्यादा करेगा? B वाला मोर एसिडिक बन रहा है, तो मोर एसिडिक वाला ज्यादा अल्फा एच, ज्यादा अच्छा अल्फा एच है, ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस करेगा, तो इसमें B विल गिव टॉटोमेरिज्म मोर इजिली। दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, ज्यादा एसिडिक हो रहा है, तो दोनों तरफ से टॉटोमेरिज्म देने की इसके पास चांस है, इसके पास केवल एक ही तरह से चांस है। B विल गिव टॉटोमेरिज्म इजिली। रीजन H प्लस देने के बाद वो दोनों तरफ से रेजोनेंस कर रहा है, साथ में H प्लस देने के बाद वो हाईली एसिडिक भी तो बन रहा है, तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ही ज्यादा टॉटोमेरिज्म होगा। एक यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर मान लो एक से ज्यादा H आपके पास प्रेजेंट है, एक से ज्यादा अल्फा H प्रेजेंट है, तो कौन टॉटोमेरिज्म देगा? जो मोर एसिडिक होगा, जो मोर एसिडिक होगा वो टॉटोमेरिज्म देगा। तो यहीं पे आपको समझ आया, नोट कि इन केस ऑफ मोर देन वन अल्फा एच, अगर एक से ज्यादा अल्फा एच है, देन मोर एसिडिक अल्फा एच विल गिव मोर प्रोडक्ट। ज्यादा एसिडिक अल्फा एच जो होगा, मोर एसिडिक अल्फा एच विल गिव टॉटोमेरिज्म इजिली। मोर एसिडिक अल्फा एच जो है वो टॉटोमेरिज्म बेटा आसानी से दे देगा, विल गिव टॉटोमेरिज्म इजिली।
इन केस ऑफ मोर देन वन अल्फा एच, मोर एसिडिक अल्फा एच विल गिव टॉटोमेरिज्म इजीली। अभी तक आपने समझा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए और उसके पास अगर अल्फा एच है तो वो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, बस यही समझा। या फिर अगर डायरेक्ट अल्फा एच नहीं दिख रहा है तो रेजोनेंस के बाद भी अल्फा एच है तब भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। दो ही चीज आपने समझा। पहले मैंने आपको पढ़ाया, देखो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, अल्फा एच का ट्रांसफर, फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे अल्फा एच का ट्रांसफर। अच्छा, उसके बाद डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। तीसरा चीज की H प्लस का ट्रांसफर है तो किटाइनोट्रॉपी, प्रोटोनोट्रॉपी या डेस्मोट्रॉपी बोल सकते हैं। एसिड में भी होता है, बेस में भी होता है। अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एसिड में भी कैसे होता है, बेस में भी कैसे होता है, पढ़ेंगे। स्पेशल टाइप है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल बोल सकते हैं। क्या क्या बदलता है, तो H एटम भी बदला। जब H एटम बदला तो क्या H वाला सिग्मा भी बदला, कार्बन हाइड्रोजन से OH बन गया। नेक्स्ट, क्या पाई बॉन्ड भी तो ट्रांसफर हुआ है, 2 3 से 1 2 में आया तो पाई बॉन्ड भी बदला। तो ये डेफिनेशन के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट टाइप में। अब आपसे पूछा जाएगा 5 कंपाउंड देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमर। तो क्या होना चाहिए, बस 3 ही लाइन तो इसमें है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, डायरेक्ट अल्फा एच मिल जाए या रेजोनेंस के बाद अल्फा एच मिल जाए, दोनों में से कोई भी मिल जाए टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तीसरा लाइन, अगर एक से ज्यादा अल्फा एच है तो कौन वाला टॉटोमर जल्दी देगा, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक वाला जल्दी। और मोर एसिडिक कैसे देखोगे, H प्लस हटा के एनाइन बनाओ, जो एनाइन स्टेबल है वो एसिडिक है। अब यही वाला केस आपको पास पढ़ा दिया मैंने, लेकिन अब तो ये हुआ कि कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। अब हम इसी में लिखेंगे प्रोडक्ट, कि शो करेगा तो कैसे करेगा वो प्रोडक्ट समझना है। देखो पहला वाला तो नहीं कर रहा, उसको भूल जाओ। दूसरा वाला देखो, क्या अल्फा एच को मैंने बोला है 1 देना है, डबल बॉन्ड को 2 3 देना है, कैसे प्रोडक्ट लिखना है, तो बेटा प्रोडक्ट हमेशा इक्विलिब्रियम बना के लिखिएगा क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। नेक्स्ट, क्या अल्फा एच 1 से 3 पे चला जाता है, तो अल्फा एच देखो एक कम हो गया यहां पे। सबसे पहले देखो अल्फा एच क्या कम हो चुका है, बोर्ड पे अल्फा एच कम हो चुका है, ठीक। अल्फा एच जो है वो 2 3 वाला 1 2 में, डबल बॉन्ड जो है वो 2 3 वाला 1 2 में चला गया, और जो यहां का अल्फा एच था क्या वो थर्ड एटम पे चला गया है। बात बाकी जैसा था वैसा रहेगा। ये जो बना यही तो प्रोडक्ट है। 1 का अल्फा एच 3 पे, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, खत्म कहानी। जैसे यहां पे आइए, क्या इधर मैं लेफ्ट से भी कर सकता हूं राइट से भी कर सकता हूं, आपकी मर्जी है। जब लेफ्ट से भी है राइट से भी है और दोनों सेम है, भाई ये जैसा हाइड्रोजन है वैसे ही हाइड्रोजन ये है, दोनों सेम है, तो आपकी मर्जी बेटा किधर से भी करा सकते हो। मैंने एक इस बार राइट से करा दिया है। तो देखो 1 2 3 लगाओगे तो क्या 2 3 का बॉन्ड बेटे 1 2 में चला गया है, और जो 1 का हाइड्रोजन था वो 3 पे जा चुका है। क्या यही होने वाला है। नेक्स्ट, अगले वाले में तो टॉटोमेरिज्म होगा नहीं, अगले वाले में देखो उसमें भी नहीं होगा। नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट में बोर्ड पे देखना, क्या अल्फा एच किधर से भी कर सकते हो, दोनों सेम है। तो बेटा 1 दिया, डबल बॉन्ड को क्या दिया 2 3, करना क्या है 2 3 का बॉन्ड को 1 2 में ले आना है और 1 का हाइड्रोजन 3 पे ले जाना है। तो आइए 2 3 का बॉन्ड बेटे आपके पास 1 2 में ले जाना है, बहुत अच्छी बात है, और 1 का हाइड्रोजन कहां ले जाना है 3 पे, हो गया। बात बाकी जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है। इसमें आ जाओ तो आपके पास एक ही चांस है, लेफ्ट से ही कर सकते हो। तो क्या होगा, इसको 1 दिया और 2 3 दिया, प्रोडक्ट कैसे लिखोगे 2 3 वाला बॉन्ड 1 2 में, यहां का हाइड्रोजन वहां, तो ले जाओ। सबसे पहले मैंने 2 3 वाला बॉन्ड 1 2 में दिया, ये आ गया है, और जो 1 का हाइड्रोजन है क्या वो 3 पे जा चुका है, क्या यही बनेगा 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का H 3 पे, वहां जाओ। जैसे आप यहां जाओगे, क्या अल्फा एच को बेटा 1 दिया है और 2 3 यहां दिया है क्या, तो 2 3 का बॉन्ड बेटे आपके पास कहां चला जाएगा 1 2 में, तो यहां पे CH बन जाएगा, और यहां से जो हाइड्रोजन गया क्या वो थर्ड पे लग गया है, यही पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो, अब अभी तक तो C डबल बॉन्ड O देख रहे थे, अब हमारे पास C डबल बॉन्ड N है, कोई दिक्कत नहीं, O की जगह N ही तो है। तो देखो क्या करना है, अल्फा एच ये है या ये है, लेफ्ट है कि राइट है, बेटा इसको अल्फा एच मत बोल देना, कार्बन वाले को अल्फा एच बोलते हैं। क्या हो गया 1, इसको क्या बोल देंगे 2, इसको 3। क्या आपके पास 2 3 का बॉन्ड 1 2 में आ रहा है, 2 3 का बॉन्ड बेटे आपके पास 1 2 में आ रहा है, क्या 1 का हाइड्रोजन 3 पे चला जाएगा, तो 1 का हाइड्रोजन बेटे आपके पास 3 पे जा चुका है, और देखो OH था, OH है, OH रहेगा। 2 3 का बॉन्ड कहां आ गया 1 2 में, 1 का H कहां चला गया 3 में, कोई प्रॉब्लम। अगले वाले में आओ, यहां पे इस बार क्या है, डबल बॉन्ड के बजाय ट्रिपल बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा एच को 1 देना है तो डबल बॉन्ड को 2 3 देना है। यहां पे 2 डबल बॉन्ड है, अब किसी भी एक डबल बॉन्ड को चेंज कर लो,
भाई आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को वापस ले आना है। तो क्या करना है, यहां पे देखो CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहां चला आया, ट्रिपल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड गया तो डबल बॉन्ड बच गया, आपके पास क्या बन गया, CH2 के बाद C बनेगा, यहां डबल बॉन्ड N आ रहा है, क्या ये वाला हाइड्रोजन जाके आगे लग गया होगा, क्या यही प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल सिंपल, डबल बॉन्ड को वापस ले आइए, H को आगे पहुंचा दीजिए, खत्म। यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। 1 2 3 हो रहा है, तो क्या 2 3 के बॉन्ड को 1 2 में शिफ्ट करना है, कर दिया, और हाइड्रोजन को 3 पे ले जाना है, कर दिया। सिंपल था, नो डाउट। टॉटोमेरिज्म लिखना बहुत आसान है, 1 2 3 टेक्निक लगाइए, सब क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। अभी तो ये शुरुआत है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे उस पर। अब आ जाओ यहां पे, ये मैं मिटा रहा हूं ताकि मुझे प्रोडक्ट लिख, नीचे है वैसे जगह, नीचे लिख देता हूं। अब ये देखो यहां पे डायरेक्ट अल्फा एच नहीं है ना, रेजोनेंस की बात तो है, इतना तो हमें पता है कि भाई टॉटोमर शो करेगा, दिस इज वेरी क्लियर, टॉटोमर शो करेगा। तो जो अब हम 1 2 3 कर रहे थे, अब हमें 1 2 3 4 5 करना है। फिर से ध्यान दीजिए, जो हम 1 2 3 अभी तक कर रहे थे, क्योंकि रेजोनेंस नहीं था, डायरेक्ट अल्फा एच था, लेकिन डायरेक्ट अल्फा एच नहीं है तो रेजोनेंस के बाद मिलेगा। तो आप क्या करिए, 1 2 3 4 5, एक काम करिए, इसको लिखिए 1, इसको लिखिए 2, इसको लिखिए 3, इसको लिखिए 4, इसको लिखिए 5। पहले हम क्या कर रहे थे, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में ला रहे थे, 1 का हाइड्रोजन 3 पे। अब क्या करना है ध्यान से, 4 5 वाला बॉन्ड पीछे आएगा, 2 3 वाला बॉन्ड और पीछे आएगा, और ये H जाके वहां चिपक जाएगा। पहले जो काम एक बार हो रहा था, अब ये काम 2 बार करना है। सिंपल है ना, बॉन्ड 2 बार शिफ्ट करना है। देखो ये वाला जो बॉन्ड है, क्या वो पीछे आएगा, ये वाला बॉन्ड और पीछे आएगा, और यहां का हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, 5 पे। तो जो 1 3 सिस्टम हो रहा था, अब क्या वो 1 5 सिस्टम हो गया। अगर मान लो एक और डबल बॉन्ड लगा दूं, तो क्या वो 1 7 सिस्टम हो जाएगा, एक और डबल बॉन्ड लगा दूं 1 9 सिस्टम हो जाएगा, है ना। और करना क्या है, डबल बॉन्ड को एक एक जगह पीछे खींचना है, और पहला वाला हाइड्रोजन लास्ट वाले पे। देखो अब इसका प्रोडक्ट यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले CH2, देखो 2 3 वाला बॉन्ड 1 2 में आ चुका है, 2 3 वाला बॉन्ड 1 2 में आ चुका है, तो 2 3 अपना बेचारा खाली हो जाएगा, CH, और यहां पे डबल बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया इधर। अब देखो क्या 4 5 वाला बॉन्ड 3 4 में आ जाएगा, तो 4 5 वाला बॉन्ड 3 में आ चुका है, और 4 5 वाला अपने आप सिंगल हो गया। लेकिन क्या यहां से जो हाइड्रोजन था वो वहां ट्रांसफर हो गया है, और जो बाद बाकी जैसा था वैसा लगा दो। देखो हुआ क्या, 4 5 वाला बॉन्ड पीछे आ गया है, 2 3 वाला बॉन्ड और पीछे आया है, 1 का हाइड्रोजन लास्ट पे चला गया, नथिंग डिफरेंस। ठीक है, बस बॉन्ड को पीछे खींचना है, हाइड्रोजन को आगे खींचना है, बस यही करना है। ठीक है, जैसे यहां पे आओ, यहां पे तो मुझे डायरेक्ट मिल गया, यहां पे दिखेगा 2 प्रोडक्ट बनेगा। देखो कैसे, क्या आपके पास इसको 1 बोल के, इसको 2 बोल के, इसके 3 बोल सकते हैं। अगर मैं 1 2 3 बोल रहा हूं, तो देखो सबसे पहले प्रोडक्ट लिखना कितना आसान है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, क्या H वहां ट्रांसफर हो गया है, और बात बाकी जैसा है वैसा रहने दो, क्या ये प्रोडक्ट ठीक है। दूसरा देखो, ये तो राइट हैंड साइड से किया, क्या लेफ्ट हैंड साइड से 1 5 बन रहा है, क्या लेफ्ट हैंड साइड से आपको दिख रहा है कि ये 1 5 बन रहा है। राइट हैंड साइड से 1 3 है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 5 है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट लिखूं, तो देखना जो 4 5 वाला बॉन्ड है, पहले तो इसको पीछे ट्रांसफर किया और ये बन जाएगा OH। जो 2 3 वाला बॉन्ड है उसको और पीछे किया, यहां पे बन जाएगा, क्या आपके पास यही रहने वाला है। क्लियर है, 1 3 को 1 5 कर दिया, डबल बॉन्ड को पीछे खींच दिया और H को आगे लगा दिया, बस यही है। उस वाले में देखो, उस वाले में दोनों तरफ से 1 5 ही बन रहा है, चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, सिमिलर है, सिमेट्रिक है। तो आप 1 2 3 4 5 बन रहा है क्या, 4 5 का बॉन्ड। देखो सबसे पहले प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, 4 5 का बॉन्ड बेटे मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया और इसको OH कर दिया है, क्या 2 3 का बॉन्ड और पीछे खींच दोगे, प्रोडक्ट बन गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे देखो नेक्स्ट, क्या इसमें तो अल्फा H होगा ही नहीं, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं है। एक बॉन्ड कहां पे, एक बॉन्ड पहले से किसमें, इसमें, अच्छा ये वाला, हाँ फिनॉल बन जाएगा, जो पहले से उसको एज इट इज रहने दो। हाँ HCN, हाँ हाँ अभी आ रहा हूं, डायड में आ रहा हूं, इस 1 3 1 5 में नहीं होगा, डायड में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आप चाहो तो अभी इसको यहां पे क्रॉस कर लो, इसको अभी आगे पढ़ना है। एक ही एग्जांपल है डायड का, HCN, वो भी पढ़ाऊंगा।
डाइड आपके सिलेबस में लेकिन नहीं है। आपके सिलेबस में ट्राइड है, 1315 और स्पेस, बस यही तीनों है, डाइड कहीं नहीं है। इसमें है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कब से हो गया -4? -4 डोनेट करता है, इसमें भी है। पोलर पाई बॉन्ड कहां है इसमें? C डबल बॉन्ड C, दोनों सेम पोलरिटी है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पोलर पाई बॉन्ड होता है। बेटा आगे पढ़ रहे हो तो पीछे भी याद रखना, पता लगा आगे पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया, पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। रॉकेट नहीं बनना है। हाँ हाँ, ये अभी आगे पढ़ने वाले हैं, अगले स्लाइड पे आ रहा है। ये करेगा, बताऊंगा क्यों करेगा। अल्फा एच नहीं है, क्यों करेगा बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, करेगा, बिल्कुल करेगा। हाँ, एक तो हिंदी तुम्हें लिखनी नहीं आती, पहले तो पढ़ लिख लो। दया होता है, दाया थोड़ी होता है, गधे। मतलब मुझे लगता है तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ही वीक है, तुम्हारी तो हिंदी भी वीक है भाई। चलो हाँ, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में नहीं होगा, अभी कराऊंगा सारे केसेस, अभी कराऊंगा। HC ट्रिपल बॉन्ड, क्यों? पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी नहीं, आ रहा हूं उस पर, आ रहा हूं। लेट गिव मी चांस, मेरे को पहले वहां पहुंच जाने दो, आगे के टॉपिक पहले कैसे पढ़ाऊं। हाँ 1 2 कह रहा 1 2 3 किस बेसिस पे आया? अल्फा एच को हमेशा 1 देना है और डबल बॉन्ड को हमेशा 2 3 देना है। हमेशा काउंटिंग जो होगी वो अल्फा एच से होगी। देखो हर क्वेश्चन में मैंने अल्फा एच को 1 दिया है और आगे 2 3 बॉन्ड को दे दिया, डबल बॉन्ड को। अल्फा एच को 1, डबल बॉन्ड को 2 3, यही करना है। हाँ हाँ, नॉर्मल रेजोनेंस से कैसे करेंगे? नॉर्मल रेजोनेंस क्यों करेंगे? टॉटोमर हो रहा है, कहां रेजोनेंस हो रहा है? टॉटोमर हो रहा है, लिख लिया यहां तक? ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। आप देखो क्या आपके पास अल्फा एच को 1 देंगे और डबल बॉन्ड को 2 3 देने वाले हैं, तो आपके सामने 2 3 का बॉन्ड बेटे 1 2 में ट्रांसफर हो जाएगा और आपके सामने ऐसा बना। और डबल बॉन्ड जो है और जो एच पहले से था वो लगा दो, ये बेंजीन था, लगा दो। ये तो शो करेगा ही नहीं, ये शो करेगा ही नहीं। हाँ कहां पे? ये वाला 4 ही, अच्छा 1 2 3 4, अब ठीक है। अब ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, यहां पे तो शो करेगा ही नहीं, यहां करेगा ही नहीं, इसमें आ जाओ। जब इसमें शो करेगा आपकी मर्जी, आप लेफ्ट से कराना चाहो राइट से कराना चाहो। 1 2 3 करा दिया तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में ट्रांसफर हो गया है और 1 का जो हाइड्रोजन है वो 3 पे जा चुका है। यहां पे ए भी देगा बी भी देगा, बट बी जल्दी देगा, तो बी ज्यादा देगा जल्दी देगा, दोनों केस है। तो देखो आपके सामने जब मैंने बी का रेजोनेंस कराया तो ये बन गया OH, यहां डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3 बन चुका होगा, यही है। ये आपके पास बेटे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब ए के साथ दोगे इसकी प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पे आ जाएगा OH, यहां पे फर्दर CH2 C डबल बॉन्ड O CH, ये वाला प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा माइनर। जो ज्यादा एसिडिक है वो मेजर प्रोडक्ट देगा, जो कम एसिडिक है वो माइनर प्रोडक्ट देगा। ये एसिडिक क्यों ज्यादा देगा अभी हम मैकेनिज्म करने जा रहे हैं, वहां पे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लिखो एसिडिक एच, नो एसिडिक एच। हाँ डबल बॉन्ड पोलर होता है,
नहीं, किसने बोला? मैंने बताया था sp2 पोलर होता है। इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा वो? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देता है। पाई बॉन्ड के पास वीक पाई इलेक्ट्रॉन है, वो तो जल्दी से टूट के दे देता है। सी डबल बॉन्ड सी। हाँ, लेकिन अगर पोलैरिटी है तो, अरे भाई गजब हो तुम लोग। सी डबल बॉन्ड ओ है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये वाला कार्बन क्या खींचेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। लेकिन अगर यही सी डबल बॉन्ड सी है तो कोई माइनस प्लस थोड़ी आएगा, तो नहीं आएगा, तो कौन खींचने वाला है यहां पे? अच्छा, आप कह रहे हो सी ट्रिपल बॉन्ड सी कर लो, भाई ये भी sp, ये भी sp, कौन खींचने वाला है इसमें? लेकिन सी ट्रिपल बॉन्ड n है, तो क्या उसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन पे प्लस आ गया, तो क्या अब वो खींचना स्टार्ट कर दिया? इसीलिए बोला है पोलर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं, पोलर पाई बॉन्ड, माइनस m वाले ग्रुप्स। चलिए नेक्स्ट, सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ कुछ बताइए नहीं उसमें तो। सी डबल बॉन्ड ओ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस से लेस प्लस है, तो प्लस की वजह से ही तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ है। यही तो बताया, इसमें क्या लॉजिक है, कॉमन सेंस है। चलो नेक्स्ट, आपके पास लिखो प्रोडक्ट ऑफ टॉटोमर, लिख आगे कर लू। लिखे क्वेश्चन, चलो लिखते हैं, आप बाद में इसको नोट करना, पहले को पढ़ लो। देखो आपके पास मान लो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है, मान लो बेटे कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है, यहां पे मैंने बना दिया है साइक्लिक और ब्रिज हेड, यहां पे डबल बॉन्ड ओ लगाया है, और यहां पे बेटे आपके पास ऐसा बना दिया है। नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट, अगला वाला क्वेश्चन में मैंने ये लिख दिया, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पे Cl और Cl लगा दिया है। सिमिलरली C डबल बॉन्ड O, यहां पे NH, क्या आपके पास पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, नहीं पाई बॉन्ड नहीं है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ये वाले क्वेश्चंस हैं। फिर आपके पास 3 स्पेशल टॉटोमरिज्म है, वो करेंगे, और क्वेश्चन तो सारे हो ही गए। इसका प्रोडक्ट लिख लो सब लोग। लिखो प्रोडक्ट, देखते हैं एक एक करके। देखो यहां पे साइक्लिक कंपाउंड है और वो भी ब्रिज हेड है, तो क्या ब्रेड्स रूल दिमाग में आएगा? और ब्रेड्स रूल दिमाग में आएगा तो देखो हाइड्रोजन होने के लिए यहां भी है, लेकिन कभी भी इधर से पाई बॉन्ड नहीं बनेगा वो। क्यों? क्योंकि जैसे ही इधर से पाई बॉन्ड बना, क्या ब्रेड्स रूल लग गया और ब्रेड्स रूल से अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्या यहां पे भी 2 अल्फा एच है, तो क्या नीचे से तो बना ही सकता है। यहां ब्रेड्स रूल नहीं लगता है, ब्रेड्स रूल केवल और केवल ब्रिज हेड पे लगता है।
तो यहां पे तो डबल बॉन्ड बना ही सकता है और ये OH हो ही जाएगा, तो दिस इज द प्रोडक्ट, है ना। लेकिन यहां पे आप देखोगे कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि H होने के बावजूद जैसे ही टॉटोमर करोगे क्या डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, और डबल बॉन्ड से बेटा ये अनस्टेबल हो जाएगा ब्रेड्स रूल से, क्योंकि ब्रिजहेड कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। ब्रिजहेड कभी पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल, डबल बॉन्ड, sp2 प्लेनर नहीं होता, यही ब्रेड्स रूल है। नेक्स्ट, क्या यहां पे आपको दिख रहा है कि ये 1 है, अल्फा H दिख रहा है यहां पे, क्या ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3 आपके पास आ गया है। क्या ये डबल बॉन्ड हो गया यहां पे, ऐसा ऐसा आपके पास प्रोडक्ट बन गया है। देखो आपके पास क्या हुआ, आपको अभी तक कार्बन वाले H दिख रहे थे अल्फा H के फॉर्म में, लेकिन अगर आपके पास sp3 नाइट्रोजन है तो वो भी अल्फा H है भाई। sp3 एटम का H इज अल्फा H, कोई भी H हो, sp3 नाइट्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, sp3 कार्बन का हो, sp3 किसी का भी हो, बोरोन का भी हो, किसी का भी sp3 एटम का H अल्फा H होता है। तो अल्फा H क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया 1 पे, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में आ गया। अल्फा कार्बन मतलब sp3 कार्बन का मतलब है, sp2 नहीं। हाँ, sp3 नाइट्रोजन के साथ भी जो H है वो भी अल्फा H है। sp3 एटम के साथ जो H है वो सारे के सारे क्या है, अल्फा H। जैसे यहां पे देखो, यहां पे डायरेक्ट अल्फा H तो नहीं दिख रहा है, बट क्या रेजोनेंस के बाद दिख रहा है। तो किसी भी साइड से कराओगे सिमेट्री है, तो देखो सबसे पहले 4 5 का बॉन्ड आपने कहां ट्रांसफर किया है, 4 5 पीछे कर दिया, ये बेटा OH बन चुका होगा। सिमिलरली क्या ये वाला बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो गया और ये एज इट इज है। तो देखो आपके पास लोन पेयर था, लोन पेयर रह गया, बट हाइड्रोजन वहां चला गया। अगर मैं हाइड्रोजन के बाद यहां पे ड्यूटेरियम लगाता हूं तो क्या वो हो जाएगा भाई। हाइड्रोजन की जगह पे मैंने मान लो ड्यूटेरियम लगा दिया, तो क्या वो टॉटोमरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा? करेगा भाई, हाइड्रोजन कर रहा है तो ड्यूटेरियम भी करेगा। जैसे CD3 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये टॉटोमरिज्म शो करेगा? बिल्कुल करेगा। इस बार सिंपली D ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें जब आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम करोगे तो रेजोनेंस के बाद हो रहा है, बस इस बार हाइड्रोजन के बजाय क्या ट्रांसफर हो रहा है, ड्यूटेरियम। तो CD2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, और यहां पे चला जाएगा OD और यहां पे H। हाँ, तोड़ने के लिए, हाँ H, यस। CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, CT बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग है, CH बॉन्ड वीक है। CH वीक जितना भारी हो जाता है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो CH वीक है, CD और स्ट्रॉन्ग है, CT और स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, यहां भी तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। जैसे मान लो यहां पे मैंने दिया है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पे मैंने NH दे दिया है, ठीक है, और एक लोन पेयर पहले से है, यहां लेफ्ट है, और यहां पे आपके पास नाइट्रोजन है, और यहां पे लग गया बेटा ड्यूटेरियम, और यहां पे लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। क्या बेटे लेफ्ट से भी बनेगा और राइट से भी बनेगा? लेफ्ट से 1 3 सिस्टम दिख रहा होगा और राइट से 1 5 दिख रहा होगा। तो मैंने लेफ्ट सबसे पहले राइट से 1 3 करेंगे, फिर 1 5 का प्रोडक्ट लिखेंगे, 1 3 का प्रोडक्ट लिखते हैं, तो क्या वो OH बन जाएगा और C डबल बॉन्ड N बना लेगा, और यहां पे जो है जब 1 3 बना रहा है तो ये OD बनेगा, और OD के बाद यहां पे N है, N के साथ डबल बॉन्ड लग रहा है, बाकी यहां भी N है, वो H एज इट इज रह जाएगा, लोन पेयर एज इट इज रह जाएगा। क्या 1 3 सिस्टम हो गया? यही 1 5 सिस्टम जब आप करोगे तो डबल बॉन्ड को क्या OH लिख दोगे। सिमिलरली आपके पास यहां से H जाके चला गया है, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, और यहां N, और क्या आ जाएगा D। दोनों हो सकता है। हाँ, हाइड्रोजन को तोड़ना आसान है, कम एनर्जी में काम हो जाएगा। ड्यूटेरियम को तोड़ना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मान लो ट्रिशियम लिखा है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। नहीं, कोई मेजर माइनर नहीं होगा, वो तो दोनों अलग अलग रिएक्शन है, दोनों एक साथ होता तो बात होता। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए जल्दी कौन बनेगा, हाइड्रोजन। जल्दी कौन बनेगा, हाइड्रोजन। बट बनेगा तो दोनों ही, हाइड्रोजन भी बनेगा, ड्यूटेरियम बनेगा। ये लो टेम्परेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा।
चलो नेक्स्ट, अब लिखो 3 स्पेशल टॉटोमेरिज्म। 3 स्पेशल टॉटोमेरिज्म। ऊपर वाला एटम, ऊपर वाला लो टेम्परेचर है, हाँ ऊपर वाला ड्यूटेरियम है तो हाई टेम्परेचर है, और नीचे वाला बेटा हाइड्रोजन है तो लो टेम्परेचर। आज हम लोग क्लास खत्म करने के बाद सोच रहे हैं अनाथ आश्रम जाएं। ऐसा तरुण सर का प्लान था। हमने कहा ये बच्चों को ही बांट दो, ये कम है क्या? ये तो ज्यादा गरीब तो ये बैठे हैं घर में, कहां बाहर ढूंढने जा रहे हैं हम? नाश्ता नहीं मिल रहा है, बताओ। ये सब तुम लोग कैसे डॉक्टर बनोगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। एक समोसे पे बिकने वाले प्राणी हो तुम लोग। कोई अगर कह दे कि इसका किडनी निकाल के अलग रख दो तो तुम समोसे देख खिला दे बस तुमको, है ना? अगर बढ़िया से चटनी रख दी तो तुम दोनों किडनी निकाल दोगे उसकी। से लोग हो भाई। चलो लिखो, आओ। क्या हुआ, नहीं हुआ? ये नहीं हुआ तो इस बार 20 मिनट टाइम कम मिल रहा है, पता है आपको। नेक्स्ट, स्पेशल टॉटोमेरिज्म। 3 टाइप के टॉटोमेरिज्म है। एक आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा पता नहीं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एनसीईआरटी में केवल दिया है, बाकी कहीं देखने को नहीं मिलता है। एक को बोलते हैं हम लोग नाइट्रो एसी नाइट्रो। एसी नाइट्रो के बारे में सुना है? क्या होता है एसी नाइट्रो? यस सर बोल रहे हो जरा। नहीं सुने हो? अच्छी बात है, तभी तो यहां हो। नाइट्रो एसी नाइट्रो। फिर आपके पास अमाइड ऑक्साइम, यूरिया आइसो यूरिया। 3 स्पेशल टाइप के आपके पास टॉटोमेरिज्म है। और नाइट्रो एसी नाइट्रो में पढ़ा भी रहा हूं, मैं लिखवा भी रहा हूं, क्वेश्चन भी आएगा और होगा भी नहीं। क्यों? रीजन बता देता हूं। तो दूर से देख के चमकता ही नहीं कि इसमें नाइट्रो एसी नाइट्रो लगाना है, ठीक है ना? पढ़ाने का क्या फायदा, क्योंकि बगल वाले से कॉपी मिलाओगे तुम तो तुम्हें लगना चाहिए कि मास्टर अच्छा है ना? नहीं नहीं भाई, पढ़ लो, हो सकता है हो जाए। लिखो नाइट्रो एसी नाइट्रो। नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, मान लो बेटा बोर्ड पे देखना, मैंने बनाया है CH3NO2। क्या ये नाइट्रो एल्केन है? इसको नाइट्रोमीथेन बोलते हैं। तो इसको मैं कॉमन नेमिंग में क्या मैं नाइट्रो एल्केन बोल सकता हूं? अच्छा, नाइट्रो एल्केन है तो क्या यहां टॉटोमेरिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही है? हो रही है ना। अल्फा एच को 1 और पोलर पाई बॉन्ड है 2 3। 2 3 का बॉन्ड कहां देंगे? मैं 1 2 में, और 1 का हाइड्रोजन कहां ले जाएंगे? 3 पे। तो यहां पे N हो गया, यहां पे OH आ गया है, और यहां पे जैसा था वैसा रह जाएगा। नाइट्रो एल्केन से आपके पास बना क्या उधर? नाइट्रो एल्केन से क्या बना यहां पे? क्या ये बेटा आपके सामने एसी नाइट्रो बन चुका है? एसी नाइट्रो क्या होता है? व्हाट इज एसी नाइट्रो? एसी नाइट्रो का मतलब बेटा एसिडिक नाइट्रो। एसी नाइट्रो का सीधा मतलब है कि दिस इज एसिडिक नाइट्रो। ये साथ में लिख ही लेना, नहीं लिखोगे तो पीपीटी से लिख नहीं पाओगे, पीडीएफ से। तो नाइट्रो एल्केन है, एसी नाइट्रो आपके पास बन गया। क्यों बना? टॉटोमेरिज्म करके बना। अच्छा, ये वाला जो नाइट्रो है, बोर्ड पे ध्यान से देखना, ये वाला जो नाइट्रो है, क्या इसमें हाइड्रोजन एसिडिक था? नहीं। क्या इसमें हाइड्रोजन ये वाला एसिडिक है? हाँ। अब ध्यान देना, यहां पे कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन क्या यहां वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो गया है? क्योंकि एक तो रेजोनेंस भी कर रहा है, साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से भी जुड़ गया। देखो ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, क्योंकि हाइड्रोजन हटाने के बाद रेजोनेंस कर रहा है। ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो गया। रीजन, एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ गया और साथ में रेजोनेंस भी कर रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ये नाइट्रो ही तो है लेकिन मोर एसिडिक है?
एसी नाइट्रो क्यों बोला गया? क्योंकि मोर एसिडिक है वहां पे। यहां जो हाइड्रोजन है वो केवल रेजोनेंस करके एसिडिक हो रहा है, यहां जो हाइड्रोजन है वो रेजोनेंस तो कर ही रहा है, साथ में बेटा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से भी जुड़ गया, तो क्या हो गया? क्या वो हाइड्रोजन मोर एसिडिक हो गया? तो इसी को बोलते हैं बेटा एसिडिक नाइट्रो। अब देखना इसमें क्वेश्चन क्या आता है, वो बिल्कुल दिखेगा नहीं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन NaOH? सॉल्युबल, तो क्या एसिडिक नाइट्रो है? क्या वो वाला सॉल्युबल होगा बेस में, बाकी नहीं होंगे? जैसे आपके पास जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो देखना, इससे क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन NaOH? अब आपको दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा था कि इसमें नाइट्रो एसी नाइट्रो लगाना है, ठीक है ना? अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए तभी चमकेगा। तो देखो आपको सबसे ए ऑप्शन दिया गया था CH3NO2, बी ऑप्शन दिया गया था आपके सामने ये NO2, सी ऑप्शन दिया गया था बेटा नाइट्रोबेंजीन, और डी ऑप्शन दिया गया था आपके सामने CH3 कार्बन, CH3 CH3 CCl2 और फिर NO, ये ऑप्शन दिया गया था। तो जनरली लोग डी ऑप्शन मार के आए थे। डी वाला देखो ज्यादा एसिडिक दिख रहा है, CCl3 भी लगा हुआ है उसमें, NO2 भी लगा हुआ है, ज्यादा एसिडिक है, बेस में जाके सोल्यूबल हो जाएगा, ऐसा लोगों ने सोचा। बट आंसर क्या है आपके सामने? क्या ये एसी नाइट्रो है? और एसी नाइट्रो के पास चूंकि एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है, तो क्या वो बेस में सोल्यूबल होगा? तो ये वाला आंसर है आपके सामने। दिस टॉटोमर के बाद बेटा इसका जो टॉटोमर है वो क्या बनाएगा? एसी नाइट्रो। और एसी नाइट्रो में soluble in NaOH. Why? Because of more acidic H. Soluble in NaOH because of more acidic H. इसको फटाफट से लिखो, फिर मैं इसके नोट लिखवाता हूं। डी लोग ऐसे सोचते हैं, मैंने कहा गलत सोचते हैं, कि एक तो लगा NO2 माइनस M लगा रहा होगा, या माइनस आई लगा रहा होगा, माइनस M सोचो, माइनस आई लगा रहा होगा, साथ में CCl2 और माइनस आई लगा रहा है, कार्बन पे प्लस आ गया। तो लोगों को दिमाग में आता है इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ज्यादा एसिडिक, और ज्यादा एसिडिक का मतलब बेस में सॉल्युबल हो जाएगा। तो ऐसा लोग सोचते हैं, जो कि गलत है। आपको क्या सोचना है? एसी नाइट्रो बनाना है, एसी नाइट्रो NaOH में सॉल्युबल होगा। अब नोट लिख लो, नोट इसमें यही आता है। एसिडिक नाइट्रो, इसको एसी नाइट्रो क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। क्यों हाइड्रोजन मोर एसिडिक हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन इज इन रेजोनेंस एज वेल एज कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। रेजोनेंस तो कर ही रहा है, एज वेल एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, वहां पे केवल और केवल रेजोनेंस कर रहा है, as well as connected to more electronegative atom. Simply. Next. इसका नोट ये है, नोट में सिंपली अब याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बना देते, क्योंकि दिखता नहीं है आपको। तो शॉर्ट ट्रिक ये है आपके सामने कि नाइट्रो एल्केन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा एच, ऐसे नाइट्रो एल्केन जिसके पास कम से कम एक अल्फा एच हो, ये क्या होते हैं बेटे? सॉल्यूबल इन NaOH। क्यों soluble in NaOH? Because it forms AC nitro. नाइट्रो एल्केन जिसके पास एक अल्फा एच होगा, वो आपके सामने सॉल्युबल होगा NaOH में, बिकॉज एसी नाइट्रो बना लेता है वो। अब दूसरा, पहला स्पेशल हो गया, दूसरा और तीसरा बहुत सिंपल है। नाइट्रोसो किसे कहते हैं? नाइट्रो तो आपने पढ़ लिया, नाइट्रोसो किसे कहते हैं? एनो को नाइट्रोसो बोलते हैं। लिखो, अगला टॉटोमेरिज्म वही है, अगला टॉटोमेरिज्म वही है, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। बस नाम दिया है, अभी आप देखना खुद ही कर लोगे।
हो गया? नहीं हुआ? सुनो अगला लिखो। केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? मान लो आपके सामने नाइट्रोसो दिया है, देखो CH3 N डबल बॉन्ड O। क्या ये नाइट्रोसो है? दिस कंपाउंड इज नाइट्रोसो। एक नाइट्रो था, अभी क्या हो गया? नाइट्रोसो एल्केन हुआ। अच्छी बात है। क्या यहां पे टॉटोमरिज्म होगा या नहीं होगा? बोर्ड पे देख के बताओ। होगा ना टॉटोमरिज्म? तो टॉटोमरिज्म होगा तो क्या 2 3 का बॉन्ड 1 2 में शिफ्ट होगा और 1 का H3 पे हो गया है? तो क्या आपके सामने नाइट्रोसो एल्केन से ये C डबल बॉन्ड NOH, क्या इसको ऑक्साइम बोला जाता था? C डबल बॉन्ड NOH को क्या बोला जाता है? ऑक्साइम। तो इसको बोला जाता है नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमरिज्म। क्या डिफिकल्ट है ये? या खाली एक नाम दे दिया है? बस नाम दे दिया है। तो कई जगह यही होता है बेटा, काम नहीं होते नाम हो जाता है बस। नेक्स्ट, नाइट्रोसो ऑक्साइम रिलेशन टॉटोमरिज्म, इसका रिलेशन बस आपको यही देखना है। तीसरा नाइट्रोसो। तीसरा आपके पास आ जाएगा थर्ड इज, अगर मैं बना दूं CH3COONH2। अब देखना, बस ये नाम लिखा है, बस ये नाम लिखा है, इसका काम नहीं है कुछ, अभी आप खुद ही कर पाओगे। क्या ये यूरिया दिख रहा है आपको? NH2CO NH2 किसको क्या बोलते हैं? यूरिया। क्या इसके पास अल्फा H भी दिख रहा होगा? यस, दोनों साइड से दिख रहा है। तो मेरी मर्जी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला अल्फा H के साथ इसका टॉटोमर करा दिया। तो जब मैंने टॉटोमर कराया तो क्या C डबल बॉन्ड NH बना, यहां पे OH चला जाएगा और यहां पे NH2 रहेगा। क्या ये यूरिया है? और क्या ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग आइसो यूरिया बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, कॉमन नाम है। एक यूरिया है तो यूरिया का टॉटोमर करके क्या बन गया? आइसो यूरिया। तो यहां पे लिखेंगे यूरिया आइसो यूरिया टॉटोमरिज्म। बस नाम है, नाम पूछा गया है, जेई में आप में नहीं, और सिलेबस में है। तो सिलेबस में है तो पढ़ना है। आप लोग कभी एग्जाम्पलर खोल के देखना यार, दिवाली में आपके पास टाइम है ना, आप लोग एग्जाम्पलर खोल के देखना, फिर पता लगेगा कि ये जो बाबू सोना वाला जो आपका पढ़ाई होता है कि 1 शॉट में करा देना, उससे होगा नहीं एग्जाम्पलर। ठीक है ना? और एग्जाम्पलर क्वेश्चन आते हैं, इस गलत फहमी मत रहना कि सर एग्जाम्पलर जेई ना। एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी एज वेल एज एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का ही है वो। एनसीईआरटी की 2 किताबें होती हैं, है ना? का क्वेश्चन मार्क आ गया दिमाग पे, एग्जाम्पलर क्या है? एग्जाम्पलर एक किताब है जो एनसीईआरटी ही देती है। एनसीईआरटी 2 किताब रिलीज करती है हर साल, एक थ्योरी के लिए एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पलर। ठीक है, हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पलर हम खरीदते ही नहीं है, क्वेश्चन तो गुरुजी करा ही देंगे, है ना, ऐसा सोच के। चलो नेक्स्ट, तो यूरिया आइसो यूरिया हो गया, तो 3 थे। अब एक नोट लिखोगे, अब एक नोट लिखोगे यहां पे, नोट। हाँ, एग्जाम्पलर में आपको सबसे लास्ट में जब पढ़ लेंगे तो एग्जाम्पलर में 185 क्वेश्चन है, तो एक दिन बैठेंगे सारे मिला के 185 है पूरे ऑर्गेनिक में। पूरे ऑर्गेनिक में 185 है, इनऑर्गेनिक में कुछ 250 200 250 है। इनऑर्गेनिक जरूर करना, है ना? अगर आप खाली लास्ट ईयर का पेपर छोड़ दो, उसके पीछे का इनऑर्गेनिक जरा करके देखना, है ना? एग्जाम्पलर से खूब सवाल आए, खूब। जितने भी आपके पास डी ब्लॉक के क्वेश्चन आते हैं सारे एग्जाम्पलर से आते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन सारे एग्जाम्पलर से आते हैं। बॉन्डिंग और ये थ्योरी बुक से आती है, बट कोऑर्डिनेशन डीएनएफ ब्लॉक एंड सॉल्ट, सॉल्ट के भी क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में। सॉल्ट आपका थ्योरी में नहीं है बट एग्जाम्पलर में है क्वेश्चन, तो ये सारे वहां से आते हैं। 250 200 सवाल है उसमें। ठीक है, तो ये रखा जाता है कि लास्ट में कराया जाएगा आपको, एग्जैक्ट पूरा छाप के दे दिया जाता है। आप कभी खोलना ना, वो एक मैंने एक्सपेरिमेंट वीडियो भी डाला था, ग्रीन कलर ऑयली कंपाउंड डी ब्लॉक का, मैं और सुधांशु सर ने मिलकर बनाया था, है ना? वो उसमें हाथ जलते जलते बचा था, नीचे यही गैराज में किया था हम लोग। ग्रीन ऑयली कंपाउंड बना रहे थे, CrO2Cl2 बनता है, आप पढ़ोगे अभी आगे रिएक्शंस में ना, क्रोमियम डाइक्लोराइड का वो बनेगा आपके पास। तो ये क्वेश्चन कहां है? एग्जाम्पलर में। और ये क्वेश्चन उसी साल आया था, मतलब उसके पिछले साल जब हम कर रहे थे तो लास्ट ईयर आया था 2023 में। और ये कहीं एनसीईआरटी की थ्योरी बुक में नहीं है, कहीं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में नहीं है। कहां से दिया था? एग्जाम्पलर। कई लोगों ने वीडियो बना दिया, आउट ऑफ सिलेबस आया है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। एनसीईआरटी की 2 किताब है, आपको पता है एक है,
बस ये होती है। चलो नोट लिखो। बेटे पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम पे, है ना। चलो सब हम दे दें। हाँ, बोर्ड पे देखिए, डाई टॉटोमर, ट्राई टॉटोमर और एस्पेस टॉटोमर, ये तीन तरह की टॉटोमरिज्म है। ये आपने पढ़ रखा है। ट्राइड जो आपने पढ़ा है ना, ये अभी 1-3 सिस्टम जो आपने पढ़ा है, ये वही ट्राइड है। ट्राइड का मतलब 1 और 3। और आपने पढ़ा है रेजोनेंस के बाद 1-5, रेजोनेंस के बाद 1-7, 1-9, ये वाले जो थे 1-3 को छोड़ के, जो रेजोनेंस हो रहा था, जिसमें रेजोनेंस के बाद जो मिल रहा था, ये सब स्पेस टॉटोमरिज्म थे। तो इसमें क्या आपके पास डायरेक्ट अल्फा एच मिला था? डायरेक्ट अल्फा एच कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट हो रहा था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से डायरेक्टली अल्फा एच मिल गया था 1-3 सिस्टम में। लेकिन क्या ये बेटा 1-5 सिस्टम है, 1-7 सिस्टम है, 1-9 सिस्टम है और डॉट 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 डॉट, है ना? क्या यहां पे डायरेक्ट अल्फा एच मिला है, या अल्फा एच इज प्रेजेंट आफ्टर रेजोनेंस? अल्फा एच इज प्रेजेंट आफ्टर रेजोनेंस। इनको क्या बोल दिया उसने? स्पेस टॉटोमरिज्म। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बस डेफिनेशन है। अगर 1-3 पे मिल गया, डायरेक्ट अल्फा एच मिल गया, उसको क्या बोलोगे? ट्राइड टॉटोमरिज्म। अगर रेजोनेंस के बाद मिल रहा है, स्पेस टॉटोमरिज्म। अब डाइट पढ़ना है, हालांकि डाइट सिलेबस में नहीं है, बट एक एग्जांपल है भी, सुनो समझाता हूं। डाइट सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से देखना। डाइट टॉटोमर, मान लीजिए कि एग्जांपल लेता हूं HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है? क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? हाँ है। अब यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या ये sp कार्बन से जुड़ा हुआ है? और sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा खासा हाई होता है। तो sp कार्बन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना? और साथ में ये नाइट्रोजन से जुड़ के बहुत अच्छा पोलर भी बन चुका है। तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया है। एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, पोलर भी ज्यादा है, तो क्या है? बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अब बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इसको अल्फा एच की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छे हैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसको अल्फा एच की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड एच के साथ भी ये टॉटोमर शो करता है। स्पेशल केस है, केवल एक एग्जांपल पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N में अगर आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ में मोर पोलर है, तो क्या मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया? और मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अल्फा एच की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट कनेक्टेड एच से भी टॉटोमर शो कर देता है। और ये कैसे टॉटोमर शो करेगा? देखो यहां पे, ये H जो है ना, 1-2 सिस्टम हो गया। ये डायरेक्ट का मतलब 1-2 सिस्टम। H कहां चला गया? H कहां चला गया बेटा आपके पास? N पे चला गया। तो सिंपली H कहां चला गया आपके पास? N पे। तो देखो, हाइड्रोजन यहां से टूटा है, तो क्या ट्रांसफर होता है? H प्लस ट्रांसफर होता है ना। तो H प्लस गया होगा, तो क्या यहां पे माइनस बन गया होगा? और जिस एटम से H प्लस जुड़ेगा, क्या वो प्लस जुड़ जाएगा? तो क्या वो HCN, ये देखो, ये आपके पास नाइट्राइल है, तो क्या वो आइसोनाइट्राइल बन गया है? ये नाइट्राइल है तो आइसोनाइट्राइल बन गया। एक और चीज, आप इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हो, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस आता है, तो क्या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो आप दिखा सकते हो भाई। अगर प्लस हटाना है तो हम क्या पढ़ते हैं? डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड वही बना हुआ? तो आप इसको भी लिख सकते हो। तो देखो, डाइट सिस्टम में एक स्पेशल केस है जहां पे अल्फा एच की जरूरत नहीं होती है टॉटोमरिज्म शो करने के लिए। ये 1-2 में ट्रांसफर हो जाता है हाइड्रोजन का, ठीक है? इट इज अ स्पेशल केस जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है? बट सामने वाले पढ़ाते हैं तो हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज योर डाइट सिस्टम, नॉट इन सिलेबस, ठीक है? लिख लो फटाफट से।
नाइट्रो, आइसोनाइट्रो, डाइड, ट्राइड और स्पेस। अब आपके पास एक लास्ट बचता है, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म का कंपैरिजन। देखो, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल। अब आप कीटो समझ चुके हो, इनॉल समझ चुके हो, टॉटोमर बनाना समझ चुके हो, टॉटोमर 3 तरह के होते हैं वो समझ चुके हो। अब आपसे पूछा जाता है, जो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, नीट वाले एग्जाम में, वो होता है कि कीटो दे देगा, इनॉल दे देगा, बोलेगा स्टेबल कौन है। आपके हिसाब से जनरली कौन स्टेबल होना चाहिए, कीटो या इनॉल? कीटो या इनॉल? एक बार बोर्ड पे देखो, देख के बताना। ये कोई भी कीटो देख लो, सबसे पहला वाला एग्जाम ये ले लो, कीटो है ये इनॉल है, बोर्ड पे देख के बताओ, सोच के बताओ कौन स्टेबल होना चाहिए, कीटो या इनॉल? इनॉल। और कई लोग कह रहे कीटो, नहीं इनॉल, नहीं कीटो। हम बता दें, सुनो, देखो कीटो जनरली स्टेबल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बोला गया है जनरली कीटो इज स्टेबल। अब दिमाग में आएगा क्यों, समझो। कीटो में जो डबल बॉन्ड है, क्या वो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है? और यहां जो डबल बॉन्ड है वो क्या, वो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है? कौन स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड है? ऑक्सीजन। लेफ्ट से राइट जाओगे साइज छोटा होता है, तो कार्बन से ऑक्सीजन का साइज छोटा है। छोटा कैसे भाई, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, कार्बन का नहीं है क्या? यस सर बोलना है बस। भाई यहां पे ऑक्सीजन का साइज छोटा है, छोटा वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, कार्बन का साइज बड़ा है, ये वीक बॉन्ड बनाता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो कौन स्टेबल होगा, ये वाला, और ये उतना स्टेबल नहीं होगा। तो दोनों ही स्टेबल है, बट कंपेयर करो तो कीटो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनॉल, बिकॉज यहां अच्छा बॉन्ड है, यहां खराब बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, छोटे साइज के साथ बना है, क्यों वीक बॉन्ड है, बड़े साइज के साथ बना है। कार्बन स्टेबिलिटी हमेशा पोलैरिटी से कब देखी जाती है, पोलैरिटी हमेशा सॉल्युबिलिटी के लिए देखी जाती है, स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक देखा जाता है। तो स्टेबिलिटी में ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, छोटा है इसलिए स्ट्रॉन्ग है, बड़ा है इसलिए वीक है। अब आ जाओ, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल। आयनिक कैरेक्टर कहां से देखोगे, यहां को बोले इनऑर्गेनिक थोड़ी है। तो आयनिक कैरेक्टर होने से स्टेबिलिटी भी क्या फर्क पड़ा, नथिंग। भाई स्टेबल तो वो होगा जो नहीं टूटेगा, बॉन्ड की स्टेबिलिटी तो ज्यादा ही होगी सीओ में, आयनिक से नहीं होगा, आयनिक से नहीं होगा, वो पोलैरिटी से नहीं होता, पोलैरिटी सॉल्युबल के लिए होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल, लिखो शांत। जनरली कौन स्टेबल है, कीटो या इनॉल? जनरली कीटो स्टेबल है। बेटा भांग खा के आए हो क्या क्लास में, इतना पढ़ा दिया फिर कह रहे इनॉल स्टेबल है। जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। तो कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, रीजन वही है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो कीटो में है, क्या वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? और जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है इनॉल में, क्या वो वीक बॉन्ड है? इनॉल में ये वीक बॉन्ड है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बेटा स्टेबल होता है और वीक बॉन्ड बेटे अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक वर्ड यूज किया गया है जनरली, मतलब हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा, कब कब नहीं होगा। तो जब जब आपको एच बॉन्ड दिख जाए, जब जब आपको एक्सटेंडेड रेजोनेंस दिख जाए, जब जब आपको एरोमेटिसिटी दिख जाए, उस केसेस में बेटा इनॉल स्टेबल है, बाकी सब केसेस में कीटो स्टेबल है। बट एक्सटेंडेड रेजोनेंस क्या है समझा रहा हूं, बट इनॉल इज स्टेबल देन कीटो, इनॉल इज स्टेबल देन कीटो इफ, अगर आपके पास बेटे एरोमेटिसिटी दिख जाए, अगर इनॉल बनने से बेटा एरोमेटिक हो रहा हो, जैसे फोन आता है देखो, गुजराती में लिखा हुआ है,
क्या एरोमेटिसिटी के बाद लिखो या तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा हो, उसके बाद बेटे थर्ड में आपके पास आ जाएगा एच बॉन्डिंग। पढ़ लो, आपके पास तीन केसेस में इनॉल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर एरोमेटिसिटी दिख जाए तो इनॉल स्टेबल है, अगर एच बॉन्ड दिख जाए तो इनॉल स्टेबल है, अगर एक्सटेंडेड रेजोनेंस दिख जाए तो इनॉल स्टेबल है, बाकी सारे केसेस में कीटो स्टेबल है। अच्छा, एरोमेटिसिटी आपको पता है, एच बॉन्ड आपको दिखेगा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस का क्या मतलब है देखोगे, व्हेन 2 और मोर पाई बॉन्ड इज इन रेजोनेंस, जब दो या उससे ज्यादा पाई बॉन्ड इज इन लीनियर रेजोनेंस, लीनियर और क्रॉस तो आपको पता है, तो जब दो और दो से ज्यादा पाई बॉन्ड लीनियर रेजोनेंस है तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और अगर एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है दैट मींस इट इज इनॉल इज मोर स्टेबल। स्पेस, स्पेस से कहां स्टेबल हो रहा है? नो, ऐसा नहीं होता। मैंने नो बोल दिया तो ऐसे गुस्से से देख रही है मुझे, कैसे नो बोला है ना, ऐसा ही है ना। हम लड़कियों को नो सुनने की कहां आदत है, आपने नो बोल दिया, बताइए कितना गलत बात है ये। नेक्स्ट, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, ये कीटो है। दूसरा मैंने इसका इनॉल बना दिया, तो इनॉल बना दिया तो कुछ ऐसा OH हो गया। दिस इज, इसमें आपको स्टेबिलिटी बताना है, 1 स्टेबल देन 2, 2 स्टेबल देन आपको स्टेबिलिटी बताना है। तीसरा, हाँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें आपको स्टेबिलिटी बताना है। CH3 C पे OH लगा है, डबल बॉन्ड CH, फिर आपके सामने C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया है। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड C OH, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये बन गया आपके सामने? आप बता दो इसमें स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें स्टेबिलिटी बताना है। एंड द लास्ट वन इज हो गया। अब आ जाओ, देखो पहले और दूसरे वाले में क्या यहां पे एच बॉन्डिंग वगैरह हो रहा है? नहीं। क्या एक्सटेंडेड रेजोनेंस है? नहीं। क्या यहां पे एरोमेटिसिटी है? नहीं। तो इस केसेस में क्या स्टेबल होगा? ए ग्रेटर देन बी, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। लेकिन दूसरे वाले में क्या कीटो और इनॉल में एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक इनॉल इज ज्यादा स्टेबल देन कीटो? बढ़िया हो गया। उस वाले में आओ, एक बार ध्यान से देखो बोर्ड पे, क्या पहला वाला कीटो है, दूसरा वाला इनॉल, तीसरा वाला भी इनॉल, लेकिन दूसरे वाले इनॉल में क्या बेटा आपके पास एच बॉन्ड हो रहा है? यहां पे भी एच बॉन्ड हो रहा है। एच बॉन्ड कहां होता है? जहां पे 5 या 6 मेंबर की रिंग बने, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन रही, एच बॉन्ड हो रहा है, लेकिन दोनों में एच बॉन्ड हो रहा है। अब कैसे स्टेबिलिटी देखो तो ध्यान देना, यहां पे क्या रेजोनेंस नहीं है, और यहां पे बेटे आराम से रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा पाई। एच बॉन्ड भी है, साथ में रेजोनेंस भी है, और रेजोनेंस कैसा? एक्सटेंडेड।
बोला था ना, दो और दो से ज्यादा पाई रेजोनेंस में हो तो क्या बोल देना है, एक्सटेंडेड। तो यहाँ एच बॉन्ड भी है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी है। यहाँ पे एच बॉन्ड है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, 2 3 1 हो जाएगा। अब 2 के आगे लिख लीजिए, यहाँ पे एच बॉन्ड भी है प्लस एक्सटेंडेड रेजो भी है। 3 में लिखोगे तो आपके सामने एच बॉन्ड ही है, और 1 में कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में देखो, 3 2 1 या 1 2 3, देखो क्या यहां पे एच बॉन्ड हो रहा है, यहां भी एच बॉन्ड हो रहा है, लेकिन यह एच बॉन्ड के साथ एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया, पाई सिग्मा नहीं हो रहा है। 2 वाले में हो रहा है, 2 वाले में हो रहा है ना भाई, एक्स बॉन्ड के साथ एक्सटेंडेड रेजोनेंस यहां हो रहा है, पाई सिग्मा पाई, यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो क्या आपके पास 2 आ जाएगा। अब बताओ, सेम सेम लग रहा है। क्वेश्चन में कुछ एरर है, देख लेता हूं। सेम है, सेम है दोनों, है ना। तो आप केवल इसमें इसमें कंपेयर कर लो। क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 1, 2 और 3 बराबर हैं, क्या वो 1 से ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है, बट इफेक्ट तो सेम लग रहा है, दोनों में एच बॉन्ड सेम है, दोनों में रिंग ही बन रहा है, दोनों में एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, तो नहीं देख सकते। नेक्स्ट, केवल ये 3 केस, आंसर में ऐसे ही रहेगा बेटा, इधर आओ बोर्ड पे पढ़ो। बी या ए, बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि ए में बेटा आपके सामने देखोगे, ए में आपके पास रिपल्सन लग रहा है सामने सामने, ठीक है ना, ए में आपके सामने रिपल्सन लग रहा है, और बी वाले में एच बॉन्ड भी हो रहा है, 5 मेंबर का रिंग बन रहा है, एच बॉन्ड भी हो रहा है। अब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं कीटो या इनॉल में, एरोमेटिक आ जाएगा, या तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस आ जाएगा, या तो आपके पास एच बॉन्ड आ जाएगा, इन्हीं से स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और आता है कि किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है ना, पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट का मतलब देखो, क्या ये इनॉल जब बनेगा तो क्या वो इक्विलिब्रियम में बनेगा, और इक्विलिब्रियम में बनेगा तो थोड़ा बहुत रिएक्शन में ये बनेगा, थोड़ा बहुत ये बनेगा, तो वो पूछना बन रहा है कौन ज्यादा बनेगा, कीटो ज्यादा बनेगा कि इनॉल ज्यादा बनेगा। ठीक है ना, तो आपको स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा, जो स्टेबल होगा उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा, तो जो आपने अभी देखा वही देखना है। लिखो यहां पे इनॉल कंटेंट, क्या हो गया, टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, लास्ट इज बीएन सर को मैं ले जाऊंगा, टेंशन ना लो। अभी मतलब 1 बजे आपको उनको छोड़ना ही, क्योंकि हमें जाना है कहीं ना कहीं। तो कंपेयर इनॉल कंटेंट, इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा पढ़ लो, तुम्हारी दिवाली से पहले मैं तुम्हारी दिवाली खराब नहीं करना चाह रहा, पढ़ लो, शांत। एक तो तुम तीनों ना, जब भी आओगे अगली बार से साथ में दिखे सबका सर फोड़ दूंगा। तुम तीनों आगे से साथ में नहीं बैठोगे, और नहीं तो बैठोगे नहीं, क्लास से बाहर रहोगे, समझे। क्लास में बेटा डिसिप्लिन बना के रखिए, मैं थोड़ा लूज होके पढ़ाता हूं क्योंकि आप डाउट पूछ पाओ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एकदम बियॉन्ड द लेवल चले जाओ, समझ रहे हो ना। मैं एकदम, मेरे लिए बड़ा आसान है स्ट्रिक्ट होके पढ़ाना, ताकि तुम कुछ डर के पूछो ही ना, मेरे लिए बहुत आसान है, राइट। लेकिन आपका सब्जेक्ट से इंटरेस्ट चला जाएगा, सब्जेक्ट वीक होता चला जाएगा, नंबर नहीं आएंगे। ठीक है,
हंस खुल के पढ़ोगे तो नंबर आएंगे, राइट। बट उसका वो मत उठाइए कि हाँ मुझे कुछ पता ही नहीं है कैसे करना है। स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन पे। H प्लस हटाने के बाद जो एनाइन बनेगा उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है। जैसे मान लो आपके पास मैंने लिख के दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, यहां भी एसिडिक है, यहां भी इनॉल बनेगा। लेकिन अगर मैंने आपको ये लिख के दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, अब बताओ किसका इनॉल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सेकंड वाले का, क्योंकि सेकंड वाले में एक्टिव मिथाइलिन बन रहा है। एक्टिव मिथाइलिन है तो स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन ज्यादा है। नेक्स्ट सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और फिर आपके पास C डबल बॉन्ड OH है। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। मान लो आपके सामने ये दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर H हटा के क्या लगा दिया? CH3। फिर लगा दोगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, यहां पे लगा दिया C डबल बॉन्ड O C2H5। दोनों साइड अगर मैंने C2H5 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? जिसका एनाइन स्टेबल है। तो देखो बीच से एनाइन बनेगा, सब में एक्टिव मिथाइलिन है, बीच वाला ज्यादा रिएक्शन देगा। तो बीच वाला क्या यहां सबसे ज्यादा स्टेबल है? ए वाले में। ए वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल है, बी वाले में कम क्यों हो गया? क्योंकि CH3 ऐड हो गया, प्लस आई लगा के अनस्टेबल कर रहा होगा। CH3 से प्लस आई लगा के अनस्टेबल कर रहा है। यहां पे देखोगे ऑक्सीजन आ गया तो क्या ये प्लस एम लगा रहा है? अब तो प्लस एम लगा के और अनस्टेबल कर रहा है। और डी वाले में बेटा दोनों तरफ से प्लस एम लग रहा है। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन के बेसिस पे हमने कर लिया। CH2 हटा के एनाइन बनाओगे, ये ज्यादा स्टेबल है, ये और कम स्टेबल है, ये और कम स्टेबल है, और ये सबसे कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे केवल एक प्लस आई लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड से।